सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 30 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल वाक जो आपको एकदम ऊर्जावान बनाएगा कि गर्मी न मई में होती है न जून में होती है। गर्मी जो है न मई में होती है न जून में होती है, गर्मी हमारे जुनून में होती है। जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जुनून समा जाएगा दोस्तों, तो आप दिन रात मेहनत कीजिएगा उसको पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग इन्हीं सब भी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मुकेश अंबानी के इस्तीफा देने के बाद रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन होंगे। तो मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस जियो के मालिक जो थे, वो इस्तीफा दे दिए। तो उसके चेयरमैन कौन होंगे दोस्तों? तो उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। उनके बेटे होंगे कौन? तो आकाश अंबानी, याद रखिएगा, आकाश अंबानी। तो भारत की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा दोस्तों। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। ट्विटर को हाल ही में किसने खरीद लिया है? तो एलोन मस्क ने खरीद लिया है, जिसके सीईओ कौन है दोस्तों? पराग अग्रवाल। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों? सुंदर पिचई है, याद रखिएगा। गूगल कंपनी कौन है? सुंदर पिचई। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों? तो टिम कुक। एप्पल कंपनी का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो स्टीव जॉब्स, याद रखिएगा, स्टीव जॉब्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्या नडेला दोस्तों, याद रखिएगा, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बिल गेट्स। ये भी बहुत दिनों तक विश्व के सबसे अमीर रहे थे, बिल गेट्स दोस्तों। बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। सत्या नडेला और सुंदर पिचई को कौन सा पुरस्कार भारत में दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार। स्पेस एक्स, टेस्ला इंक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, स्पेस में काम करता है दोस्तों। एलन मस्क की कंपनी है, सीईओ हैं। अमेजन कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों? तो एनडी जेसी। ब्लू ओरिजिन कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों, जो कि स्पेस क्षेत्र में काम करते हैं? ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस दोस्तों, याद रखिएगा, जेफ बेजोस। आज का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रोहिल या खंडेला किस राज्य में स्थित है, जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरेनियम के विशाल भंडार मिले, वो भी भारत में। काम है तो रोहिल, जिसका जो है खंडेला के पास है रोहिल। तो रोहिल कहाँ में दोस्तों? तो र से रोहिल और र से लिखिएगा राजस्थान। यूरेनियम, र से राजस्थान में रोहिल, याद रखिएगा। झारखंड में भी भारत में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो एकदम यूरेनियम जिसको मिल गया वो एकदम जादू करेगा दोस्तों। जादू गोला में झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम दोस्तों, याद रखिएगा। 12 मिलियन टन का भंडार प्राप्त हुआ है। खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित था, जो ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी कहा जाता है। लूनी नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। तो लूनी, न से खत्म और न से नाग पहाड़ी दोस्तों। और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है दोस्तों। यूरेनियम उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर झारखंड के जादूगोरा, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान है दोस्तों। चिरंजीवी योजना दोस्तों, राजस्थान का है चिरंजीवी योजना, जिसमें 10 लाख रुपए का प्रति स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान का प्रत्येक नागरिकों को चिरंजीवी योजना, इसमें पहले 5 लाख था दोस्तों। मेडिसेफ स्वास्थ्य बीमा योजना हाल ही में केरल सरकार द्वारा, केरल के जो है कर्मचारी जो हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, पेंशन भोगी या जिनको अभी वेतन मिलता है, उन सभी के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड दोस्तों, बांस के उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। यह जो उदयपुर में शुरू किया गया, राजस्थान, प्रोजेक्ट बोल्ड। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के समय राजस्थान से है, दूध दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, पीने के लिए स्कूल में। विश्व के सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा। और के बाद क्या आ गया? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो गुरु शिखर, याद रखिएगा, गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। तो र से राजस्थान और र से रा, याद रखिएगा दोस्तों, एकदम मिला लीजिए। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, ब से विषधारी या ब से बूंदी। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा। तो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ है। केरल के तट पर बालू में मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है, जो किसका अयस्क है दोस्तों? तो थोरियम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केरल के तट पर जो है बालू पाया जाता है, उसमें थोरियम का अयस्क पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, थोरियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें दोस्तों तो यह कब मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को दोस्तों। क्यों? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में 1932 ईस्वी में स्थापना होता है दोस्तों। नीना गुप्ता, हाल ही में रामानुजाचार्य पुरस्कार मिला है, मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्यरत हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना को कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों भारी उद्योग धंधों कल कारखानों को लगाया गया था दोस्तों, जैसे राउरकेला। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ में दोस्तों? रा के बाद आ गया उसे उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ीसा में किस देश की सहायता से? रपैरा तो ज से जर्मनी दोस्तों, राज्य याद रखेंगे, पश्चिमी जर्मनी। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों, तो भिलाई कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखेगा। ये जो है सोवियत संघ की सहायता। दुर्गापुर जो है लौह इस्पात संयंत्र, तो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एगो लगाया गया था बोकारो स्टील प्लांट, याद रखेगा दोस्तों, जो कि सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में अभी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो मानवता के लिए योग दोस्तों 2022 के लिए, और यह मैसूर में आयोजित किया गया था इस बार। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? अनंत नागेश्वरन है, याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, तो मोहम्मद जलूद को दोस्तों, याद रखिएगा, मोहम्मद जलूद। भार उठाना है जलूद जी को। थॉमस बाक कौन है दोस्तों? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा कौन है दोस्तों? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, इन्हें अभी हटा दिया गया, इस्तीफा दे दिए हैं। इनके जगह पर कौन बन गया दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में होता है। 192 सदस्य देश है, लुसियाना में मुख्यालय है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में जीती थी? तो ये भी भारोत्तोलन में जीती थी, याद रखिएगा, 1900 ईस्वी का सिडनी ओलंपिक। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है प्रथम महिला? तो कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में ही जीता था, च से चानू, च से चांदी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र बत्रा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, यानी कि प्रत्यक्ष कर दोस्तों। जैसे कि कोई कर हम पर लगाया गया और उसको हम ही को देना है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह नितिन गुप्ता दोस्तों, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर किनको देना है? नितिन गुप्ता जी को। गुप्ता जी पर टैक्स लगाया, गुप्ता जी को देना पड़ेगा। अलका मित्तल जो है भारत की प्रथम महिला जो है, अलका मित्तल क्या है? ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। रुचिरा कंबोज क्या है दोस्तों? तो रुचिरा कंबोज जो है तो यूएनओ में भारत के प्रथम अस्थायी सदस्य। तो प्रत्यक्ष करिए जिसे डायरेक्ट, यदि टैक्स मेरे ऊपर लगा और मैं ही उसे भुगतान करूंगा तो इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आयकर या निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो रुचिरा कंबोज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान सतीश पाई। नीति आयोग के नए सीईओ कौन होंगे? तो परमेश्वरन अय्यर होंगे। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? तो विनय क्वात्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया दोस्तों? कार्यवाहक अनिल खन्ना, याद रखिएगा दोस्तों। नरेंद्र बत्रा की जगह पर अनिल खन्ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो सेल के भी अध्यक्ष रह चुके थे दोस्तों, तो वी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा दोस्तों, वी कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णमूर्ति। तो सार्वजनिक उपक्रम के जनक इन्हें कहा जाता है, वी कृष्णमूर्ति को। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था।
इंदौर में जन्म होता है लता मंगेशकर अवार्ड और लता मंगेशकर अकादमी इंदौर में खोला गया है। लता मंगेशकर अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लता मंगेशकर अवार्ड, दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड दोस्तों, दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया 2022 में। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में मृत्यु हो गया दोस्तों, कन्नूर याद रखेगा दोस्तों। शेन वॉर्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे शेन वॉर्न। अब भारत में जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में, इसके प्रथम विजेता टीम के कप्तान थे राजस्थान रॉयल के शेन वॉर्न दोस्तों, जिन्होंने टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे स्थान पर रहे। 800 से ज़्यादा विकेट लिए दोस्तों शेन वॉर्न, याद रखिएगा दोस्तों। इनका क्या नाम है दोस्तों? शेन वॉर्न। तो शेन वॉर्न है दोस्तों, इनका आत्मकथा का नाम है नो स्पिन, क्योंकि स्पिनर थे। एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में निधन हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, कथक के प्रख्यात जो दोस्त कथक, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है कथक, उसके लिए जाने जाते थे पंडित बिरजू महाराज दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये कौन जीती है? तो खुशी पटेल, याद रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड वाइड रूप से एकदम खुश है, एकदम खुशी पटेल जी खुश हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हरनाज कौर संधू दोस्तों, तो हाल ही में 2021 में दोस्तों ये क्या जीती है? तो याद रखिएगा, भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है दोस्तों। निखत जरीन दोस्तों बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। मानुषी छिल्लर दोस्तों, भारत की अंतिम बार जो है विश्व सुंदरी बनी थी मानुषी छिल्लर दोस्तों, याद रखिएगा। हरनाज कौर संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स 2021 में 21 वर्ष की उम्र में बनी। इसका आयोजन जो है 17वां हो रहा था, इजराइल में हुआ था दोस्तों, एलिट शहर में, एलियट शहर। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पोलैंड के कैरोलिना ने जीता। भारत का प्रथम मिस वर्ल्ड कुमारी राता फारिया। भारत का प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो 600, तो 6 तो 7 याद रखिएगा दोस्तों, 6 आ गया तो उसके बाद 7, तो G7 दोस्तों, याद रखिएगा G7। इसमें जब रूस शामिल था तो इसे G8 कहा जाता था, अभी G7 कहा जाता है दोस्तों। I2U2 क्या है दोस्तों? तो I2 यह एक संगठन है, I2 यानी कि I से 2, I से होता है इंडिया और प्लस I से इजराइल। U2 U से 2 दोस्तों, USA UAE दोस्तों। इसमें 4 देशों का एक संगठन बनाया गया I2U2, याद रखिएगा। गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका उपयोग होगा चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। G7 की बैठक जर्मनी में हुआ था दोस्तों, याद रखेगा। जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों अभी? तो क्या है? ओलाफ सोल दोस्तों। ओलाफ सोल है दोस्तों जर्मनी के चांसलर, याद रखिएगा। इनसे पहले एंजेला मार्केल थे। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन की पहल दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चीन की पहल है वन बेल्ट वन रोड यूनिवर्सिटी। CPEC दोस्तों, चाइना CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो है दोस्तों पाकिस्तान चीन का ही है। G20 के 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? तो इंडोनेशिया में होगा, याद रखिएगा। 2023 में कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर भारत में दोस्तों, याद रखिएगा। वैश्विक सुरक्षा का पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? तो चीन के द्वारा, क्वाड देशों को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड देश में कौन कौन आता है दोस्तों? तो सबसे पहले चीन का पड़ोसी देश हो जाता है भारत दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाता है जापान। उसके बाद कौन हो जाता है दोस्तों? उसके बाद हो जाता है अमेरिका, और उसके बाद हो जाता है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो जुलजाना दोस्तों, जुलजाना, तो जुलजाना, तो ईरान, ईरान में भी लास्ट में ना, जुलजाना में भी ना, याद रखिएगा। इराक ईरान में जो कन्फ्यूजन होगा तो याद रखिएगा ईरान, जुलजाना दोस्तों। जुलजाना मोहम्मद पैगंबर साहब के छोटे बेटे के घोड़े का नाम था, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी पैगंबर मोहम्मद कौन थे दोस्तों? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, जिनका जन्म जो है 570 ईस्वी पूर्व में होता है। 610 ईस्वी पूर्व में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ये पैगंबर मोहम्मद साहब, इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान,
मुद्रा टोमान दोस्तों। सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर हाल ही में किस देश ने बनाया? तो सीमोर्ग, समुद्री मोर के रूप में जाने जाने वाला सीमोर्ग एक पक्षी है, उसी के नाम पर रखा गया ईरान में दोस्तों। चाबहार बंदरगाह का निर्माण ईरान में किसने किया? था भारत ने दोस्तों। जो दोस्तों भारत ने चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में बना रहा है चीन, उसी को काउंटर करने के लिए दोस्तों। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ दोस्तों? ईरान में 2 फरवरी 1971 को। रामसर ये आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर साइट। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है काबरतल झील, याद रखिएगा। का से काबरतल, अब बे से बेगूसराय, काबे। हाल ही में ईरान को किस संगठन में शामिल किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन, याद रखिएगा दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन। कुल सदस्य देश उसमें हो गए 9। उसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो संघाई से नाम है लेकिन बीजिंग में मुख्यालय है, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो राष्ट्रमंडल समूह में शामिल किया गया दोस्तों, पहले से 54 देश थे, अब 2 और शामिल हो गए हैं, गैबोन और टोगो, याद रखिएगा दोस्तों। जीटी रोड, जी से गैबोन, टी से टोगो, जीटी रोड याद रखिएगा। जीटी रोड किसने बनाया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने इसका जो है मरम्मत करवाया था, बनवाया था, याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी, जीटी रोड। तो जी से होता है गैबोन और टी से टोगो। राष्ट्रमंडल टोटल सदस्य देशों के 56। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? बर्किंघम यूके। राष्ट्रमंडल खेल को क्या कहा जाता था पहले दोस्तों? तो ब्रिटिश अंपायर, याद रखिएगा, ब्रिटिश अंपायर दोस्तों। पहली बार 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ दोस्तों, 2010 में हुआ है, 19वां राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में। I2 U2 में कौन कौन देश शामिल है? तो इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया और यूएई हो गया। क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है? अभी हाल ही में बताया दोस्तों, तुरंत बताया। नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं दोस्तों? 30, याद रखिएगा। नाटो में 30 सदस्य देश शामिल हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल है दोस्तों? 27, याद रखिएगा। IMF का 190वां सदस्य देश कौन है दोस्तों? तो अंडोरा। IMF 190 अंतिम में 00 को क्या कहते हैं दोस्तों? अंडा कहते हैं, अंडा, तो अंडोरा, याद रखिएगा। IMF का सदस्य का अंडोरा। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्त करता रहा? तो ये था अमेरिका दोस्तों, याद रखिएगा, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, अमेरिका दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका। पिछला वीडियो का उत्तर है जर्मनी। जो है G7 का बैठक 2022 में कहाँ हुआ दोस्तों? तो जर्मनी में। जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों? तो ओलाफ शोल्ज है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब दिए हैं कृष्णा कुमार, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, श्रेया घोषाल, विप्लव विश्वास, नवगगन व्योम, ऑल टॉपिक क्लियर, KBC, सुजाता कुमारी और उड़ान दोस्तों। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? आप एकदम जवाब दीजिए दोस्तों, एकदम खुशी खुशी जवाब दीजिए इसका। मिस वर्ल्ड वाइड 2022। वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।